अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ये एक ही पैनल से शुरू होने वाले तीनों इन्वर्टर की मुकम्मल मालूमात आपको फराहम करूँगा। वीडियो को देखते रहें, वीडियो को मुकम्मल देखना है। इसको लगाने का तरीका बताऊँगा, इनकी पावर के बारे में बताऊँगा, सारी मालूमात दूँगा। तो सबसे पहले चलते हैं, ये सबसे जो छोटा इन्वर्टर है जो एक से दो पैनल सपोर्ट करता है, ठीक है। ये उसके बाद ये एक से तीन पैनल सपोर्ट करता है और ये है एक से चार पैनल सपोर्ट करता है 585 वाट के बग़ैर बैटरी के चलने वाले ये इन्वर्टर्स हैं। एक पैनल जब लगाएंगे इस पर तो ये तीन बिजली वाले पुराने मॉडल के पंखे चलाएगा, चाहे जितने पुराने क्यों ना हो। डीसी इन्वर्टर पंखे होंगे तो पाँच चल जाएंगे, और अगर डीसी इन्वर्टर फ्रिज है तो एक ही पैनल पर वो चल जाएगी, साथ उसके दो पंखे भी चल जाएंगे, ठीक है। इस पर दो पैनल पर इस्त्री चल जाती है, इस पर तीन पैनल भी लग जाते हैं, इस पर तीन नहीं लगते, ठीक है। इस पर तीन लग जाते हैं। इस पर एक लगाएंगे तो 1.5 एम्पेयर बिजली पैदा करेगा, दो लगाएंगे तो 3 एम्पेयर बिजली पैदा करेगा। टार्क 3 एम्पेयर का उठाएगा, लेकिन आपने 2 एम्पेयर से कम का लोड रखना है। वॉशिंग मशीन, डीसी इन्वर्टर फ्रिज, पंखे, लाइटें, जूसर मशीन, ये सारे लोड इस पर चल जाएंगे। इस पर दो पैनल लगाएंगे तो इस पर आप 3 एम्पेयर तक का लोड डाल सकते हैं, और टोटल इस पर जब 3 पैनल लगे होंगे तो आप इस पर 3.5 एम्पेयर तक का लोड डाल सकते हैं। बाकी आपको मैं लगाने का तरीका भी बताऊंगा, ठीक है। इस पर आप पुराना मॉडल फ्रिज भी चला सकते हैं जब पैनल आपके 4 हो जाएंगे, ठीक है। शुरू में आप इस पर एक लगाएंगे तो ये भी 3 से 4 पुराने बिजली वाले छत वाले पंखे चलाएगा बग़ैर बैटरी के। इन पर किसी पर भी बैटरी नहीं लगती, ठीक है। मैं आपको लगाने का तरीका बताता हूँ। तो ये एक मिसाल के तौर पे आपने इसको 585 वाट का पैनल समझना है, ठीक है। इसको लगाने का तरीका भी बता रहा हूँ, दो पैनल लगाने का तरीका भी बताऊँगा आपको, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये पैनल लगाना किस तरह है, ठीक है। हर जो पैनल होता है उसका एक नेगेटिव होता है और एक होता है पॉजिटिव, ठीक है। इसको लगाने का तरीका बड़ा आसान है, मैं आपको अभी समझा देता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो अब मैं आपको समझाता हूँ तरीका। ये देखें, ये मिसाल के तौर पर आप इसको 6 mm की या 4 mm की तार समझिए, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है, ठीक है। ये आपने इधर तार लगा दी, ठीक है। ये पॉजिटिव की पॉजिटिव में, लाल वाली पॉजिटिव में, और जो काली तार है वो आपने लगा दी नेगेटिव में, ठीक है। अच्छा, अब ये तार आपने समझना है कि ये ऊपर छत पर जो पैनल रखा हुआ है ये वाला, आपने समझे, आप ये समझे कि इस छत के ऊपर रखा हुआ पैनल है। अच्छा, पैनल की एक होती है नेगेटिव, ठीक है। ये आपने नेगेटिव के साथ इसको लगा देना है, ठीक है। ये आपने इसको 585 वाट का मिसाल लेना है, ठीक है। और ये आ गई दूसरी तार, ये इस तरह तार लग गई। तो अब ये देखें, ये इस तरह तार लग गई। ये आप समझिए कि 585 वाट का पैनल है। तो मैं आपको लगाने का तरीका भी बता रहा हूँ। तो ये सिंपल इसी तरह लगाना है, ठीक है। तो ये चल गया, एक 585 वाट का पैनल लग गया और ये इन्वर्टर चल गया, और आपने डायरेक्ट इस पर 3 पुराने वाले छत वाले पंखे बिजली वाले चला देने हैं, ठीक है। इसी तरह इन तारों को अगर इस पर भी लगाएंगे तो ये भी 3 पंखे चला लेगा एक 585 वाट पैनल पर। अगर इसको लगा लेंगे तो ये भी, ये तीनों बराबर एक पैनल पर लोड उठाएंगे, ठीक है। अब बात करेंगे कि जब दूसरा पैनल लगाना है तो किस तरह लगाना है। तो मैं आपको ये भी तरीका बताता हूँ। मिसाल के तौर पे ये एक और पैनल आ गया है 585 वाट का, ठीक है। तो आपने क्या करना है, जो माइनस वाली तार है वो माइनस के साथ लगानी है, ठीक है। और ये जो जमा वाली तार है इसको जमा के साथ लगाना है। तो ये इसका तरीकाकार है, ये देखें, ये होता है पैरेलल कनेक्शन, ठीक है। ये आप समझिए कि ये 585 वाट के दो पैनल हैं, ठीक है। ये दो तारे ये छत पर पड़े हैं, इसी तरह ये इनकी तारें लगन, ये इन्वर्टर चल गया है। अब
ये 2 पैनल लगे हुए हैं, आपका इधर से 2.5 एम्पेयर इधर से बिजली का करंट निकल रहा है, ठीक है। इधर से 2.5 एम्पेयर में आपका जो भी लोड आता है वो चल जाता है, वॉशिंग मशीन, पंखे और लाइटें वगैरह, डीसी इन्वर्टर, फ्रिज भी आ जाती है। अगर आप इसी के ऊपर एक और पैनल लगाना चाहते हैं, वो भी आपने इसी तरह लगाना है, नेगेटिव के साथ नेगेटिव और पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव, ठीक है। अब 3 कर लिए तो ये इन्वर्टर नहीं काम देगा, ठीक है, 3 की पावर ये नहीं उठाएगा, ठीक है। अब ये साइड पे हो गया, जब 3 लगाने हैं तो ये नहीं काम करेगा, ठीक है। अब लगाएंगे इसको, ये आपने इस तरह समझना है कि इस पर 3 पैनल लग गए हैं, ठीक है। तो आपने इसी तरह इसकी तारें लगा देनी है, ठीक है। ये मैं आपको लगा कर बता रहा हूँ, ये मिसाल के तौर पे इस तरह लग गई तार, ठीक है, और पॉजिटिव लग गई यहाँ पर, ठीक है। ये मैं इसलिए आपको अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ कि ये आपको कारीगर की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी अगर इस तरह सादा तरीके से लगाना है। ये देखें, जमा वाली दोनों एक साइड पे हो गई, ठीक है, माइनस वाली भी साथ हो गई, और माइनस वाली काली तार ये लगी है इसी कनेक्टर में और जमा वाली इसमें। अब ये मिसाल ले लें कि ये 3 पैनल यहाँ पर लगे हुए हैं इसी तरतीब के साथ, तीसरा पैनल भी इसे लगाना है। 3 लगे हैं तो आप इस पर इस्त्री भी चला सकते हैं, ठीक है, 5-6 पंखे भी चला सकते हैं इस्त्री बंद करके, डीसी इन्वर्टर, फ्रिज भी चला सकते हैं, एयर कूलर बड़े वाला भी चला सकते हैं, हवा वाला, और इस तरह का जो भी 3.5 एम्पेयर के अंदर जो लोड आता है वो आप चला सकते हैं। अब बात करें कि अब आपने लगाने हैं, अब आपकी गुंजाइश होगी कि आप 4 पैनल लगाना चाहते हैं, तो 4 पैनल के लिए वो 4 पैनल भी, जो चौथा पैनल होगा वो भी इसी तरतीब से लगेगा, ठीक है। अब इस जिसने 4 लगाना है वो ये इन्वर्टर ना लगाए, जिसने कल को 4 तक जाना है वो फिर इसको लगाए, ठीक है। शुरू में बेशक आप किसी पर भी एक लगा सकते हैं, किसी इन तीनों में से किसी पर भी आप एक लगा सकते हैं। अगर ये लेने का फ़ायदा क्या होगा, ये होगा कि मिसाल के तौर पे अगर आज आप एक ही लगाना चाहते हैं पैनल, तो कल को आपका आइडिया है कि यार मैं फिर एक ख़रीद लूँगा, 2 हो जाएंगे, फिर एक ख़रीदूँगा, 3 हो जाएंगे, फिर एक ख़रीदूँगा, और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता 4 हो जाएंगे, तो इन्वर्टर एकदम मैं अच्छा लगा लूँ, तो आपने ये वाला लगा लेना है। ये एक से ही 3-4 पंखे चलाना शुरू कर लेगा बिजली वाले, ठीक है, एक पर डीसी इन्वर्टर, फ्रिज चलाएगा। अच्छा, जब इस पर 4 हो जाएंगे पैनल, ठीक है, जब 4 हो जाएंगे तो आपने क्या करना है कि 4 पैनल पर फिर ये आपका चलाएगा, क्या कहते हैं, लाल पंप और बहुत पुराना फ्रिज मॉडल सादा, उसके अलावा ये सारा लोड चला लेगा। फ्रिज जो होती है R600 गैस वाली स्टेबलाइजर के बगैर वाली डीसी इन्वर्टर, बेशक नहीं भी होती ना, वो भी इस पर चल जाती है 4 पैनल पर। और दूसरी बात आ जाती है कि इस पर इस्त्री भी चल जाती है, 5-6 पंखे, एयर कूलर और 1000 वाट का हीटर भी चल जाता है इस पर, ठीक है। तो जो चीज़ नहीं चलती वो पानी वाली मोटर नहीं चलेगी इस पर, और बहुत पुराना मॉडल और बड़े साइज़ का फ्रिज नहीं चलेगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर करना है। इसके बारे में अगर कोई मज़ीद मालूमात लेनी है तो हमारा बायो में नंबर है, उधर से रब्ता करें, हम आपके साथ पूरा ताउन करेंगे। अल्लाह हाफिज़।